बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक अफ़गान वार से रिलेटेड है और इसमें हम अफ़गान वार को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अफ़गान वार का जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया है। जो आज का हमारा टॉप पार्ट है ये फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार है। तो इसमें को मैंने क्वेश्चन फॉर्म में आज तरतीब दिया है। आई होप कि यू लाइक दिस फॉर्म, बट इफ़ एनी इशू आई विल आल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर एज वेल। तो अफ़गानिस्तान जो पहला मेरा क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट है वो है अफ़गान एज़ अ कंट्री। तो अफ़गानिस्तान को एज ए मुल्क के तौर पर जब भी अफ़गानिस्तान का नाम हमारे जहन में आता है तो एक जंग का नक्शा जो है वो हमारे जहन में उभरता है। लेकिन इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये अफ़गानिस्तान जो है ये बड़ा रिच कंट्री है। रिच नॉट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकली रिच, नो इकोनॉमिकली नहीं, ट्रेडिशनली इसको देखा जाए, इसकी रवायात के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी अजीम रवायात का हामिल मुल्क है। मिसाल के तौर पर जो शायरी है ये अफ़गानियों का ख़ासा है, और जो थर्सडे नाइट होती है वो शायरी की रात, पोइट्री नाइट या फिर ट्रेडिशनल म्यूज़िक नाइट भी कहा जाता है इसे। ये जो मौजूदा अफ़गानिस्तान है इसको 1747 में 1747 में अहमद शाह दुरानी जो थे उन्होंने मौजूदा अफ़गानिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान रखा। यहाँ पर कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल और गैस जो है उसके वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के 99% लोग जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। दुनिया के मशहूर कलीन और पर्दे जो हैं वो अफ़गानिस्तान से बनते हैं, अफ़गानिस्तान बनाता है। कंधार इसका पहला कैपिटल था, जबकि अब काबुल जो है वो इसका कैपिटल है। इसी तरह अफ़गानी लोग जो हैं ये आजकल गाड़ी जो है राइट साइड पे, एज अमेरिकन जो राइट साइड पे चलाते हैं तो ये भी राइट साइड पे चलाते हैं। अफ़गानिस्तान में शरह ख़वानदगी 28.1% है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यहाँ के 72.9 लोग जो हैं वो नाख्वाइंदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तारीख़ में अफ़गानिस्तान को अर्कीनिया, अकोंजिया और खरासान के नामों से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल एशियन राउंड अबाउट। तो ये अफ़गानिस्तान का तारीख़ थी जो कि मैंने मुख्तसर सी कोशिश की कि एज अ कंट्री आपको बता पाऊँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्राई पार्टी ट्रीटी। ये फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार से पहले जो ट्राई पार्टी ट्रीटी है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये ट्राई पार्टी ट्रीटी जो है ये एक्चुअली शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड के दरमियान हुआ था। ये तीनों जो थे ये ट्राई पार्टी ट्रीटी में क्यों यकजा हुए थे, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं आपको इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाके दूंगा। तो अभी जो है ये सिर्फ आपको बताता चलूँ कि ट्राई पार्टी ट्रीटी जो था ये 1838 को में शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश लॉर्ड
ऑकलैंड के दरमियान हुआ था। शाह सूजा जो थे, हु वाज शाह सूजा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाह सूजा जो थे ये 1803 से लेकर 1809 तक अफ़गानिस्तान के हुक्मरान रहे थे। इसके बाद जो थे शाह सूजा, इन्होंने अपने बड़े भाई की आंखें जो थीं वो निकलवा दी थी, क्योंकि उस वक़्त अफ़गानिस्तान का रूल था, वहाँ पे एक रवायत थी कि अगर किसी की आंखें किसी को नज़र ना आता हो तो हुक्मरान नहीं बन सकता। लेकिन 1809 में हालात ने पलटा खाया और शाह सूजा को वहाँ से भागना पड़ा। पहले तो शाह सूजा आके महाराजा रणजीत सिंह के पास इधर पंजाब में रुके रहे, पनाह ली, इससे पेंशन लेते रहे। फिर इंग्लिश जो थे, अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे मुंसलिक हो गए और वहाँ से भी पेंशन लेते रहे। अब शाह सूजा जो थे ये इसी एफर्ट में थे कि किसी तरह दोबारा मुझे मेरा खोया हुआ इक़्तिदार जो है वो मिल जाए। तो उस वक़्त जो थे अफ़गानिस्तान, वहाँ पर जो हुक्मरान थे वो दोस्त मोहम्मद थे। दोस्त मोहम्मद जो थे ये एक कठपुतली हुक्मरान नहीं थे, ये उनके नुमाइंदे थे, अफ़गान लोगों की नुमाइंदगी करते थे। तो इसलिए जो बाकी हैं, सपोज़ के हमारे इंग्लिश रूलर्स या रणजीत सिंह जो थे, और उधर से ईरानी और रशियंस जो थे वो उनको खटकते थे। तो वाई रणजीत सिंह हेल्प शाह सूजा, ये जो है ये क्वेश्चन है। इसलिए रणजीत सिंह जो था वो भी, जो दोस्त मोहम्मद था, उसका जो क्लेम था अंडस ट्रीटी पर और सिंध पर, तो अक्सर जो था महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौजों और दोस्त मोहम्मद जो था उसकी फ़ौजों के दरमियान झड़पें होती रहती थीं। अब जो रणजीत सिंह था वो भी समझता था कि चूँकि ये क्लेम करते हैं अंडस वाटर के साथ साथ और सिंध पर, तो जैसे जब भी ये पावर में आए तो ये डेफिनेटली जो है हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेंगे। तो वो अफ़गानिस्तान में एक प्रो रणजीत सिंह हुक्मरान चाहता था जो कि महाराजा रणजीत सिंह की जो इंटरेस्ट्स हैं उनकी हिफाजत करे। इसलिए ट्राई पार्टी ट्रीटी जो है उसमें रणजीत सिंह ने शाह सूजा की सपोर्ट की। इसकी दूसरी वजह जो है रणजीत सिंह की सपोर्ट करने की, वो और अंग्रेज़ों की लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो सेम है। वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई लॉर्ड ऑकलैंड हेल्प शाह सूजा, वो इस तरह है कि जो अंग्रेज़ थे ये समझते थे कि रशिया जो है वो किसी न किसी दिन, क्योंकि रशिया जो था उसकी नेचर थी उस वक्त इन्वेस्टन की, वो अपने मुल्क के साइज़ को बढ़ाना चाहता था। तो अंग्रेज़ों को पता था कि अगर रशियंस आए इस तरफ तो डेफिनेटली वो अफ़गानिस्तान के रास्ते, फिर मौजूदा पाकिस्तान, पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह को और उसके बाद अंग्रेज़ों तक पहुंचेंगे। तो वो यहाँ पर एक ऐसा हुक्मरान चाहते थे जो कि रशिया को रोक पाए, जो फर्स्ट डिफेंस लाइन हो अगेंस्ट रशिया। जबकि दोस्त मोहम्मद जो था, दोस्त मोहम्मद के साथ ईरानी और रशियंस, इनके आपस में बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे। बल्कि जो ईरानी थे उस टाइम में उनका रशिया के साथ ऐसा कोई इशू नहीं था, दे हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड था वो अफ़गानिस्तान को फर्स्ट डिफेंस लाइन बनाना चाहता था, क्योंकि फर्स्ट डिफेंस लाइन अगर अफ़गानिस्तान होती और सेकंड डिफेंस लाइन महाराजा रणजीत सिंह होती तो रशियन फ़ौज जो थी वो अंग्रेज़ फ़ौज तक पहुंचते हुए उनकी जो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी होती, या उनकी जो है ताकत में कुछ ना कुछ कमी आ चुकी होती। इसीलिए ये जो महाराजा रणजीत सिंह है और लॉर्ड ऑकलैंड है, इन्होंने शाह सूजा को एक पप्ट रूलर के तौर पर अफ़गानिस्तान की गद्दी पे बिठाया।
इस पर जो ट्राई पार्टी ट्रीटी है उसमें ये शाह शुजा ने एडमिट किया कि अगर शाह शुजा अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बन जाएगा तो फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में होगा। शाह शुजा खुद से अफ़गानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तरतीब नहीं देगा। इसी तरह रणजीत सिंह जो था वो ट्राई पार्टी ट्रीटी में शाह शुजा की हमायत इसलिए कर रहा था कि अंडस रिवर के साथ साथ जो अफ़गान क्लेम है कि ये ट्रीटी जो है ये अफ़गानिस्तान की है, शाह शुजा उससे हट जाएगा। ईरान एज अ नेबर ऑफ दैट टाइम, मैं आपको बता चुका हूँ कि ईरान जो था वो रशिया के करीब था और अंग्रेज़ों को ये डर था कि जब भी रशिया ने फ़ैसला किया दूसरे ममालिक पे कब्ज़ा करने का या आने का, गर्म पानियों तक आने का फ़ैसला किया, तो अफ़गानिस्तान के रास्ते आगे पंजाब है और वो बहुत जल्द जो है वो अंग्रेज़ फ़ौजों के लिए चैलेंज बन जाएगा। तो इसलिए वो वहाँ पर डिफेंस लाइंस जो थे वो क्रिएट करना चाहते थे। अब हुआ क्या कि फ़र्स्ट एंग्लो अफ़गान वार जो है वो 1838 से 1838 से 1842 के दरमियान लड़ी गई। जो ट्राई पार्टी ट्रीटी था 1838, इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौजों और अंग्रेज़ जो है मिलिट्री, इनके तावन से 18 जो शाह शुजा है ये 7 अगस्त 1839 को अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बना। 1838 में चूँकि 3 ट्राई पार्टी ट्रीटी के नतीजे में जो फ़ौजें हैं उन्होंने हमला किया अफ़गानिस्तान पे, दोस्त मोहम्मद जो था, जो रूलर था अफ़गानिस्तान का, वो ये जंग हार गया और 7 अगस्त 1839 को शाह शुजा हुक्मरान बना। दोस्त मोहम्मद को कैदी बनाकर कलकत्ता लाया गया। ये उस वक्त ब्रिटिशर्स जो थे, जिनकी पॉलिसी होती थी कि ये जो इलाका फ़तह करते थे उसके राजा महाराजा को कत्ल नहीं करते थे, बल्कि उसको कैदी बना लेते थे, उसे पेंशन लगा के लंदन या किसी दूसरे मुल्क में या फिर उसी कंट्री के आसपास रखते थे ताकि वक्त ज़रूरत दोबारा उसे काम में लाया जा सके। तो दोस्त मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्त मोहम्मद को कैदी कर बना लिया गया और कैदी बना के उसको कलकत्ता लाया गया। अफ़गानी जो थे वो शाह शुजा को अच्छा हुक्मरान नहीं समझते थे। उसकी वजह थी कि शाह शुजा जो था, अफ़गानी ये समझते थे कि ये एक गद्दार है, ये इसने अंग्रेज़ों की मदद से हुक्मरानी पे कब्ज़ा किया है। और वो दोस्त मोहम्मद जो था वो पॉपुलर अफ़गान लीडर था और अफ़गानी जो थे वो शाह शुजा को हुक्मरान उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या था कि लॉर्ड ऑकलैंड जो था, जब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया तो ये बात थी, कहा जाता था कि ये लॉर्ड ऑकलैंड की बहुत बड़ी सक्सेस है कि उसने ब्रिटिशर्स जो हैं उनके टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, महफूज करने के लिए बहुत बड़ा इक़दाम जो है वो किया। अब जिस शख्स को शाह शुजा को हुक्मरान बनाया था वो अपनी अवाम में बिल्कुल भी मकबूल नहीं था, बल्कि अवाम जो थी उससे नफ़रत करती थी। तो फिर 5 अप्रैल 1842 को अफ़गानियों ने अपने एक इलाके के लीडर शुजा-उद-दौला की सरबराही में शाह शुजा को मार दिया। अब चूँकि ये ट्राई पार्टी ट्रीटी में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो पर है फॉरेन पॉलिसी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगी, तो वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल एजेंट भी थे। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी भी थी। जो लोग थे अफ़गानी लोग जिन्होंने शाह शुजा को मारा, उन्होंने सारे अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट्स और आर्मी के जो लोग थे उनको भी मार दिया। अब ये जो पहले बात थी कि लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में ब्रिटिशर्स जो है हुकूमत लेके आए हैं और शाह शुजा वहाँ के हुक्मरान बने हैं, वो सारी की सारी सक्सेस स्टोरी जो है वो
डिस्ट्रॉय हो गई और वीकनेस में चेंज हो गई। अब वहाँ पर एक तरफ तो हुक्मरान जो थे वो इनके नहीं थे, एंटी ब्रिटिशर्स हो गए, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो हुक्मरान प्रो ब्रिटिशर्स नहीं रहे, दूसरी तरफ लोग जो हैं वो भी एंटी ब्रिटिशर्स हो गए। तो ये टोटल जो है एक लॉस की सिचुएशन थी। तो फिर हुआ ये कि 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड को रिप्लेस कर दिया। अब लॉर्ड ऑकलैंड की जगह जो है लॉर्ड एलनब्रो आए। लॉर्ड एलनब्रो जो थे उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टास्क था वो तो ब्रिटिश की जो सुपरमेसी है उसको कायम रखना था। अब वहाँ पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट और ब्रिटिश फौज आर्मी के तमाम जितने भी लोग थे उनको मार दिया गया था, उसका बदला लेना था। तो लॉर्ड एलनब्रो जो थे इन्होंने पूरी कुव्वत के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ अफ़गानिस्तान पे हमला किया और अफ़गानिस्तान को पे कब्ज़ा कर लिया। लॉर्ड एलनब्रो ने जब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर जितनी भी आर्मी मैं ला के रख लूँ इस पे कब्ज़ा जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उसने यहाँ पर एक नहायत अक्लमंदाना फ़ैसला किया कि उसने जो दोस्त मोहम्मद था जिसको कलकत्ता में ला के बैठाया हुआ था उसको दोबारा विद एन एग्रीमेंट जो था वो अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बना दिया और ख़ुद अपनी फ़ौजों को लेकर वापस आ गया। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना बदला भी ले लिया, उनकी जो इज़्ज़त थी, उनकी जो साख थी वो भी बच गई, और जो उनका जो हुक्मरान है वो भी कहीं हद तक प्रो ब्रिटिशर्स जो था वो अफ़गानिस्तान में आ गया। ये थी हमारी फ़र्स्ट एंग्लो वार। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप सेकंड एंग्लो वार के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।